लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से नाराज होने की खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा का आधार सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर उनकी सभा से दोनों नदारद रहे। दोनों की ओर से नाराजगी दर्शाता कोई बयान भी अब तक नहीं आया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता दोनों के अपने पाले में स्वागत के लिए आतुर उत्सुक दिखते हैं। कोई कह रहा है कि चिराग पासवान अकेले भी ताल ठोक सकते हैं। ऐसा सोचने या कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर एनडीए ज्वाइन कर चिराग और कुशवाहा का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। इसलिए चिराग पासवान साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह नीतीश का खेल बिगाड़ने की लोकसभा चुनाव में कोशिश कर सकते हैं। चिराग पासवान ने साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोजपा ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी। भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 1-2 सीटों को छोड़कर लोजपा के कैंडिडेट नहीं थे। तब माना गया था कि भाजपा की सह पर ही चिराग ने ऐसा किया। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के इतने उम्मीदवारों में सिर्फ एक ही जीत पाया, जिसे बाद में नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करा लिया। अलबत्ता चिराग ने जेडीयू को लगभग 2.5 दर्जन सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचाया। जेडीयू के 43 कैंडिडेट ही जीत पाए। ऐसा कर चिराग ने खुद का भी बड़ा नुकसान कर लिया। नीतीश कुमार के अड़ जाने से चिराग को एनडीए से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी को भी 2 हिस्सों में बांटने के पीछे नीतीश का ही हाथ माना जाता है। 6 सांसदों वाली लोजपा बटी तो चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौता सांसद रह गए। उनके चाचा 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता होने के कारण मंत्री पद झटक ले गए। चूंकि यह लोकसभा का चुनाव है और भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के सहारे 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, इसलिए भाजपा चिराग को इस बार 2020 दोहराने की कतई इजाजत नहीं देगी। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो चुकी है। नीतीश कुमार भी घूम फिर कर एनडीए में आ गए हैं। दरअसल नीतीश अपने 45 विधायकों के सहारे सीएम बनकर सहयोगियों की जितनी लानत मलामत अब तक झेलते रहे हैं, वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि एनडीए के साथ रहने पर शायद वे मध्यावधि चुनाव करा लेंगे, तब उनकी सीटें जरूर बढ़ जाएंगी। महागठबंधन के साथ रहने पर ऐसा संभव नहीं था। जानकार तो यह भी कहते हैं कि नीतीश तो लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि 7 चुनाव होने पर चिराग पिछली बार की तरह अड़ंगा नहीं डाल पाएंगे। उन्हें यह भी भरोसा है कि जिस तरह उन्होंने जातिगत जनगणना करा ली और आबादी के अनुरूप आरक्षण सीमा को संशोधित किया, उसका लाभ उन्हें मिलेगा ही। नीतीश कुमार ने जिस मंशा से एनडीए में लौटने का फैसला किया, वह महागठबंधन में रहते हो पाना संभव नहीं था। अव्वल तो आरजेडी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार नहीं होता। दूसरे रामचरितमानस और तुलसी को कटघरे में खड़ा करने, राम मंदिर पर सवाल उठाने और हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले आरजेडी नेताओं से भी उन्हें मौजूदा हालात में परेशानी होती। राम मंदिर बन जाने के बाद देश में जिस तरह भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, उसका लाभ सहयोगी दलों को भी मिलना पक्का है। यही वजह रही है कि नीतीश ने नरेंद्र मोदी का साथ पसंद किया। इतना ही नहीं, नीतीश ने इसी बहाने चिराग की चालाकी की काट भी पहले ही खोज ली है। भाजपा अब चिराग पर दबाव बना सकती है कि एनडीए में रहना है तो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना नहीं चलेगा। वैसे भी भाजपा की प्रायोरिटी अभी एनडीए की सीटें 400 के पार ले जाने की है।